चांद सा चमकाते चेहरा, नूर बरसाते हुए। चांद सा चमकाते चेहरा, नूर बरसाते हुए, नूर बरसाते हुए। आ गए बदरो दुजा अहलो व सगलन मरहबा, राज़दारे किबरिया अहलो व सगलन मरहबा मरहबा। आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब्बे कायनात का लाख लाख शुक्र है, उस आका मदनी ताजदार का ख़ास करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 रमज़ानुल मुबारक की इफ्तार से पहले हस्बे मामूल अपने तमाम व्यूअर्स, आशिकान रसूल, यारान तरीक़त के सामने हाज़िर हूँ। इस थोड़े से मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी रूटीन के मुताबिक कुछ अपने गुफ्तगू का हिस्सा हजूर की सीरत पाक और हजूर की बेसत से पहले, हजूर की विलादत पाक से पहले जो उस इलाका ईरान, रोम, अरब, चीन, हिंदुस्तान जो है सारा, इसका अजमालन तौर पे मैं कुछ इजहार करूँगा। हो सकता है कि आज की नशिस्त में ये सारी बात ना हो सके, कुछ आज करेंगे, कुछ कल की नशिस्त में, और उसके बाद नबी रहमत, नूर मुजस्सम, कायनात के वाली, नबियों के सरदार, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन की बारगाह अक़दस में उनकी सीरत पाक के मुख्तलिफ पहलू जो बकिया रमज़ान मुबारक के दिन हैं उनमें इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं हजूर की बारगाह में अपनी हदिया अकीदत पेश करने की। मौला करीम इन घड़ियों के सदक़े, रमज़ान मुबारक की बेपनाह रहमतों और बरकतों के सदक़े हम सब पे अपना करम फरमाए और हमारे हालात पे अपना करम फरमाए। और मे अल्लाह फॉरगिव आवर सिंस एंड गिव अस अ पीस एंड लव हार्मनी। ये हमारा एक स्लोगन है, ये अता कराए। तो जमाल फाका मस्ती का यही पैगाम है कि जहाँ जहाँ आबाद हो, अपने सीनों को, अपनी सोचों को, अपने गिरद नवा को मोहब्बत रसूल के फैज़ान से मालामाल कर लो, क्योंकि उस आका मदनी ताजदार से जिसने वफा की, जिस दौर में वफा की, सिद्क़ के दिल के साथ की, तो मेरा रहमत वाला नबी उसके दामन को कभी खाली नहीं लौटाता। तो हमारा ईमान है, अल्लाह ताला हम उस आका से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। आज की जो गुफ्तगू का सिलसिला है, हजूर नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले, आपकी विलादत से पहले, centuries ago, before the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So just I want to explain a bird's eye view about the situation, political situations, their living standards, their educational values, and their political situations, the areas around the Arabs. उसमें सबसे पहले जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ईरान की जो नाम है,
और आज की जो गुफ्तगू होगी वो सिर्फ 30वीं सदी ईस्वी के हवाले से सुल्तनत सासानी बादशाहों की जो हुकूमत रही है, कई साल, सेंचुरीज, मैनी सेंचुरीज, मोर हजारों साल पे ये इनकी जो हुकूमत सासानियों की, उसके मतलब वहाँ से आप मैं करूँगा। और ये अगर इसकी हिस्ट्री को देखें ईरान की, तो ये 900 साल पहले कबल मसीह, 9 सेंचुरीज अगो ये लिखा गया तारीख की मुख्तलिफ किताबों में, उसका मैंने हवाला लिखा है कि ईरान में ये आर्या नस्ल के लोग ये कहाँ से आए, ये सबसे जो है ये बताना ज़रूरी है। और ये आर्यन नस्ल जो है ये रूस के एक हिस्से से इन्होंने माइग्रेशन की, और सबसे पहले 900 साल पहले कबल मसीह इनका एक हिस्सा आर्या का वो ईरान के जो है वो मगरबी हिस्से पे आकर उन्होंने अपनी आबादियां शुरू की। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है, और वो जो कहलाते थे वो माद कहलाते थे, और दूसरा जो मशरकी हिस्से में आकर कुछ शाखें उसी नस्ल की वो आबाद हुई, उन्हें पारसी कहते हैं। और ये आर्या जो है ना, ईरान से जो आर्या का, ये आर्या नस्ल के लोग हैं। और उस वक़्त ईरान का जो हदूद अरबा था ना, वो कितना बड़ा था, उसमें ये बलोचिस्तान भी आता है, को हिंदू कश भी आता है, इराक भी आता है, मूसल भी आता है, अफगानिस्तान और बाबल और गजनी, ये सारे सूबे, हरात, खुरासान, सेंट्रल एशिया, आर्मीनिया, ये सारे के सारे, इस्फहान, फारस, ये सारों की एक हुकूमत थी जिसे ईरान कहते हैं। आज ये कितने मुल्क बन चुके हैं। तो ये लोग वहां पे आबाद हुए, ये 900 साल पहले। अब इनका उस वक्त मजहबी अकायद क्या थे, उनके मजहबी, द रिलीजियस बिलीफ ऑफ दैट ट्राइब्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम रशिया एंड सेटल इन दैट एरियाज इन ईरान। वो मजहबी अकायद जो तारीख बताती है, मुख्तसर सा मैं उसका तस्करा करने लगा हूं, और ये हवाले में इसलिए दे रहा हूं कि वो सारे के सारे, अगर पिछलियों की बात की जाए तो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये जो सारे आए थे ये है ना अल्लाह के मज़ाहिर कुदरत के, जिसमें आसमान है, हवा है, पानी है, आग है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनको उन्होंने अपनी परस्तश के लिए उन्हें देवता बनाया हुआ था, ये उनको मानते थे। लेकिन जब सासानी हुकूमत, अब मैं उसका तस्करा, ये पिछलियों की बात की है, जो 224 ईस्वी में आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ द जीसस क्राइस्ट, उनके बाद 202nd सेंचुरीज के बाद सासानियों ने ईरान की इस सरजमी पर हुकूमत कायम की। तो सासानियों की हुकूमत का आगाज पहले ये भी मज़ाहिर कुदरत पे उसी को बिलीव करते थे, और उसमें आग, पानी, आसमान, रोशनी, हवा, ये बड़े उनके देवता थे। और सूरज को मानते थे, सूरज को वैरूना कहते थे, सूरज को वैरूना कहते थे, और सूरज की शुआओं को ऑर्नस का लफ्ज, ये बड़े देवता थे। और उनका ये यकीन था कि जो सूरज आसमान है, आसमान की पूजा करते थे। सूरज जो है वो आसमान की आंख है, और उसकी रोशनी जो है वो उसका बेटा है। ये उनका अकीदा था सासानियों का। लेकिन ज़रतश्त जो है ना, यहाँ से ये आग परस्ती उन्होंने शुरू की ईरान में, और फिर 1000 साल तक उनकी सासानियों की हुकूमत रही, और वो इस मज़हब पे कायम रहे। ज़रतश्त जो था वो अज़रबैजान का एक बंदा था, उस छोटे से कबीले में पैदा हुआ। फिर उसे जो है अल्लाह ताला की तरफ से यह वदीद होती थी, वो दुनिया की इन तमाम चीज़ों से दूर रह के इलाह की इबादत करता था। 10 साल तक उसने इसका प्रचार किया, लेकिन उसे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना हुई। तो फिर उसने वहाँ से सफ़र किया, और जिसके मतलब फरदोसी ने भी उसे लिखा है कि गुस्तासब एक बादशाह था, और उसे वस्तासब भी कहते हैं। उसके दौर में जब ज़रतश्त यहाँ पे ईरान में आया, वहाँ पे उसकी फॉलोअर्स की ज़्यादा तादाद हो गई। हालांकि उस बादशाह का एक वजीर भी इसको मानने लग पड़ा, फिर बादशाह की मलका, फिर बाद में बादशाह जो था वो
सासानी उस दौर का, उसने माना फिर ये जरतश्त जो है मजहब, और ये आग के बड़े बड़े माबद बनाए गए, वहाँ पे हर वक्त आग जलती थी बहुत बड़े बड़े पूरे तूलो अर्ज में। और 660 ईस्वी में फिर ये मजहब जो है ये कानूनी तौर पे जो है उस पूरे सासानी हुकूमत का एक ये सरकारी मजहब बन गया जरदश्त का, और उसे वो मानते थे। उसकी जो बेसिक थीम ये थी कि सिर्फ एक खुदा है, उसी का नूर है, आसमानों का वो खुदा है। फिर बाद में ये थोड़ी सी तफरीक करके इसमें उन्होंने उसकी पूजा मुख्तलिफ देवताओं की पूजा करने लग पड़े, लेकिन बेसिक थीम वही थी कि आतिश को और आग को, पानी को बड़ी अहमियत देते थे। और उनकी जो बुनियाद थी वो बादशाह था, और बादशाह का जो मकाम था वो इतना बड़ा उन्होंने कर दिया कि ये खुदाई मखलूक है, उसके आगे सिजदारेज़ी करते थे, सारी बातें उसकी मानते थे। और उस दौर में जो हुकूमत के निज़ाम थे उसमें खेती बाड़ी इसे बड़ा मकाम था, इसे बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता। मवेशियों की बड़ी ये परवरिश किया करते थे, इसी मजहब का एक हिस्सा था। और इनकी अखलाकी जो हालत थी उसमें एक इंतहाई गिरी हुई। बादशाह जो था बहुत अयाश, उसके हरम में ये भी कहते हैं कि खुसरो के हरम में तकरीबन 3000 बीवियां थी उसकी। ये अखलाकी हवाले से मैं सिर्फ अजमालन एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। उसकी 1000 लोंडियां थी, और उसके 3000 खुदाम थे जो उसकी खिदमत में रहते थे। उस खुसरो की मैं बात कर रहा हूँ। 8000 के करीब घोड़े थे उसके जो उसकी खिदमत में रहते थे। 700 के करीब हाथी थे जो उसके साथ उसके लश्कर में रहते थे। 12000 के करीब खच्चर थे जो माल बरदारी, जो उसका सामान, उसके गुड्स जहां से वो बादशाह मूव करता वो करते थे। इस तरह ये हालात उस वक्त, और इतनी खुशहाल थी, महलात थे उनके। और खज़ां के मौसम में जब वो शराब पीता तो खज़ां की मौसम में एक इतनी बड़ा कई एकड़ों में उस जगह को सोने और चांदी के साथ बना के, फिर जवाहरात और लाल और इन चीज़ों के साथ उस बहार के मौसम को बनाकर वहाँ पे बैठ के वो शराब नोशी करता था। अखलाकी हालत इतनी पस्ती पे थी कि बहन के साथ निकाह को जायज़ किया हुआ था, माँ के साथ निकाह कर लेते थे। ये उनकी बदबख्ती और अखलाकी गिरी हुई हालतें थी। और उसके अलावा उनकी माशरती ज़िंदगी में भी तबकात थे, सोशल लाइफ में, कि एक बादशाह का तबका है, एक उमरा का तबका है यानी, और एक अवामुन्नास का। और उनकी हालत ये थी कि वो बादशाह और उमरा की जिंदगी को अपने ख्याल में भी नहीं ला सकते थे कि वो किस तरह अयाशियों और आसाइशों के साथ जिंदगी गुजारते हैं। और इनकी जिंदगी मिजरेबल थी, सिर्फ सांसें ले रहे थे, और इनका काम सिर्फ खिदमत करना, काम करना, काश्तकारी करना, और यही था। और उनकी कोई हैसियत ना थी, जायदादें और सारे वो उन्हीं के पास थे। नस्ब के लिहाज से सासानी अपने आप को सबसे आला समझते थे कि हम ही हुकूमत के काबिल हैं, हम ही बादशाह के काबिल हैं, हम खुदा की औलादों में से हैं। ये उनकी माशरती ज़िंदगी थी। और इसी के अलावा अखलाकी पस्ती का भी जो मैंने और इसमें एक और मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि नॉलेज है हिस्ट्री का, कि बादशाह ईरान वो जो सासानी एक जो बादशाह गुजरा है जिसका नाम कबाज बिन फेरोज है, उसके अहद में एक और है उनका जरतश्त मजहब, लेकिन मिज़दाक एक ऐसा बंदा आया जिसने कहा कि मैं इब्राहिम की तालीमात से, यानी इब्राहिम की तालीमात पे पैरोकार हूं। लेकिन जब उसकी फॉलोअर्स बढ़े तो उसके अंदर भी शैतानी कुव्वतें थी। तो उसने भी ये कहा था कि एक मर्द जो है इखलाकी पस्ती देखें कि बहुत सी बीवियां भी रख सकता है, फिर उसकी बीवी को किसी दूसरी बीवी के साथ अगर वो जाना चाहे तो जा सकती है और रह के वापस भी आ जाए। और यहां तक कि उस बादशाह पे इतना असर हो गया उस मस्जिद का कि एक बार उसने अपनी बीवी जो नौशरवान बादशाह था वो भी ये मान रहा था, उस नौशरवान की माँ क्या के बाद जो था उसने मस्जिद ने कहा कि तू अपनी बीवी आज रात को मेरे पास भेज। वो नौशरवान की माँ थी। और जब नौशरवान को पता चला है तो सारे जरतश्त थे, लेकिन ये एडिशन इसमें आ गई, इसने खराफात पैदा कर दी इस मजहब में, उनके मानने वालों में।
तो बादशाह तो मान गया, ठीक है ये सिलसिला तूने जो कहा है तो ठीक है। जब वो रात को गई तो नौशरवान पीछे चला गया और उसने जाकर माफी मांगी और उसके पाँव को बोसा दिया। एक बादशाह का बेटा उस मर्द को कहता है मुझे माफ कर और मेरी माँ को छोड़ दे। मैं वो फिर उसने माफ कर दिया, माँ को साथ ले आया घर। और फिर जब नौशरवान हुकूमत पे आया, ताकत पे आया, उस वक्त ये मजहब उनका है जरतश था, लेकिन मस्जिद की तालीमात अरूज पर थी। तो उसने जब तख्त सजाया और बुलाया उस मस्जिद को, उसने कहा कि उस रात को मैं गया था, माफी मांगी, तेरे बदबू पाँव पे मैंने बोसा दिया और अपनी माँ की इज्जत को बचाया। आज मैं हुक्म करता हूं ये जो खराफात है इसे खत्म किया जाए। और उसे कत्ल का हुक्म दिया गया और कई हजार लोगों को जो उसके उस अकीदे पे कायम थे, जो अपनी बीवियों को देते, दूसरियों की बीवियों को ले आते, ये अखलाकी पस्ती थी, उसने सबको जो है उनका कत्लेआम कर दिया। लेकिन फिर भी इनकी अखलाकी हालत यही रही, ये अयाशियों पे रहते थे, आंख जो है ना उनके माबदों पे जो है हर वक्त आग जलती रहती थी, आग की बड़ी पूजा करते थे। और एक और उनकी इस बिलीव में ये था कि कुत्ते का जो है ना बड़ा अमल दखल था, वो कुत्ते को भी बड़ा अहमियत देते थे अपने मजहब में। और जब उनके इस मजहब में कोई बंदा बीमार बड़ी उम्र में चला जाता और वो बीमार हो जाता, किसी बीमारी में लाक हो जाता, तो उसे मनहूस समझते और फिर कुत्ते को ले आते और उसके जिस्म पे रोटी का टुकड़ा रखते और वो सूंघता, और जर्द रंग का कुत्ता होता था, वो बड़ा मुकद्दस, और सूंघ के वो अगर चला जाता तो कहते कि इसके गुनाह जो हैं, रोटी को ना खाता तो इसके गुनाह बख्श दिए गए और शैतान उसके जिस्म से चला गया है, और उसे एक कुएं में लटका देते। ये कितनी अजियत थी, ये कितनी अखलाकी गिरी हुई थी। ये हालत थी उस वक्त ईरान के उन बादशाहों की, और उनकी अखलाकी, उनकी माशरती, उनकी सियासी जिंदगी अपनी अना की खातिर, अपनी परस्तश की खातिर, अपनी ताकत की खातिर सारी मखलूक को जो है इंसानियत को बिल्कुल उस तबाही और इखलाक के इंतहाई निचले दर्जे पे रखा हुआ था। ये हालत थी ईरान की उस वक्त। इसी तरह रोम की तरफ चले जाएं, और ये जो है ये बड़ी एक सुपर पावर थी ईरान की उस वक्त। और दूसरी तरफ उसी दौर में, ईसाइयत के दौर में, मैं उसका तस्करा करने लगा हूं। रोम की जो हालत, रोम जो था उसमें, पहले आप यूनान की मैं थोड़ा सा तस्करा कर लूं कि यूनान की जो हुकूमतें थी ये मुख्तलिफ वादियों में थी। ज्यादा पहाड़ी हिस्सा है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके दरमियान वादियां हैं। उन वादियों में इनके जो मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोग वहां पे अपनी हुकूमतें करते थे और खेती बाड़ी पे इनका मुनसर था। बाहर के लोगों के साथ इनका इतना नहीं, वो आमदो रफ्त का सिलसिला नहीं था कि दुश्वार रास्ते थे। और सिकंदर आजम के दौर में इन्हें एक बड़ी सुल्तनत नसीब हुई, उसने बड़ी फतवाहत की, इन सब यूनान को यूनाइट किया। लेकिन बाद में फिर ये अपने उन ट्राइब में रहे, और उनका जो सियासी था वो भी, उनका भी यही अकीदा था। वो भी देवताओं को पूजते थे, सूरज को पूछना अपोलो कहते थे, आसमान को की पूजा करते थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ उनके देवता थे, जंग का और देवता है, खाने का और देवता है, असला बनाने का और देवता है। हालांकि वहाँ पे तालीमी तौर पे यूनान में और सिकंदर आजम के दौर में, ये कबल मसीह की बातें हैं, उसमें बड़े बड़े फिलासफर्स आए, अफलातून, अरस्तु, ये बड़े बड़े सुकरात, इन्होंने, लेकिन उनकी सोच भी महदूद थी। और वो ये कहते थे कि पूरी दुनिया में अगर सरदारी है तो सिर्फ यूनानियों की है। इनके भी 3 कैटेगरीज की थी। ये अखलाकी पस्ती थी, जो सबसे बड़े, जो असली यूनानी, जो शहरी कहलाते हैं, वो सरदार हैं, बाकी अवामुन्नास है, और जो बड़े बड़े रूसा है वो शहरियों के मताद थे, और जो आम शहरी अवामुन्नास है उनका काम खेती बाड़ी और खिदमत करना है। ये भी वहां पे अखलाकी पस्ती थी उनकी। ये जिस तरह ईरान की, इसी तरह यूनान की, इसी तरह रोम का, वो कसरा को जिसे कहते हो, रोम में हजूर के दौर से पहले का ये तस्करा, पीछे तो चले जाए तो बड़ी, उनका भी इटली में, और ये रोम की जो सल्तनत थी उनका भी यही अकीदा था। वो भी मुख्तलिफ खुदाओं को मानते, लेकिन आखिर में फिर वो ईसाइयत मजहब पे आ गए। उन्होंने यहूदियों का कत्लेआम किया, बड़ी तकलीफें दी, और जरतश्त, ये सासानी और रोम आपस में बड़ी इनकी जंगें भी हुई, और इनके साथ यहूदी मिल जाते थे क्योंकि वो ईसाइयों के खिलाफ थे,
और रोम ईसाइयों को मानने वाले थे, और ये आपस में इनकी बड़ी जंगें हुई। और रोशरवान के दौर में फिर बैतुल मुकद्दस, यरूशलेम, मिस्र, ये सारा फतह हुआ, उनकी सलीब को उतारा गया, और बैतुल मुकद्दस में फिर सासानियों का जो है ये हुकूमत कायम हुई। ये अजमालन बात कर रहा हूँ। इसी तरह मिस्र की भी यही हालत थी, उनके मुख्तलिफ देवता थे, फेरोज, उनके बड़े बड़े बादशाह, जब वो मर जाते सारी दौलत सामान अपने जहाँ उनको लटाए मम्मीज बनाई जाती, वहाँ पे उनके साथ उनके खाने की सारी चीज़ें रख दी जाती, ताकि ये बादशाह जो है आराम से रहे। और आम मखलूक की कोई हालत ना थी, इखलाकी पस्ती थी, और औरतों की हालत बड़ी ख़राब थी, इंसानों की हकूक बिल्कुल मख्त कर किए गए थे। किसी को कोई जुर्रत ना होती कि वो बादशाह के सामने या बड़े बड़े उमरा के सामने गुफ्तगू करता। ये सारी बर्ड्स आई व्यू में बता रहा हूँ। मिस्र की ये हालत थी, चीन में भी बुत परस्ती थी, हिंदुस्तान में भी यही हालत थी। वहाँ पर भी ब्राह्मण, वेश और जो है शूदर, खस्ती और शूदर, ये चार कास्ट थी। इनमें ब्राह्मणों को जो है देवताओं का मकाम था, हालांकि शूदर जो है वो ब्राह्मण को देखना भी उसके लिए हराम था, उसको देख जाता तो वो पलीत हो जाता। ये हालत ही इंसानों के अंदर कैटेगरीज, और मुख्तलिफ, इसे अल बैरूनी ने से लिखा है, इब्न खल्दून ने से लिखा है, और बड़े बड़े जो मुहक्किक और तारीखदानों ने उनके हवाले से, अल बैरूनी ने तो 14 साल गुजार के सिगरेट को पढ़कर उनके मजहब को, उनकी माशरती जिंदगी को हिंदुस्तान की, उस पर लिखा है। उसमें कोई हैसियत ना थी औरत की। मर्द जो है उनमें जो ब्राह्मण है वो बिल्कुल देवता है, और वीद पे उनका यकीन था। ये भी एक किताब थी उनकी। तो ये मैं मुख्तसर सी बात थोड़े से टाइम में कि हिंदुस्तान की ये हालत थी। ईरान की हालत आपके सामने रखी है, चीन की हालत, ये सारे के सारे बुत परस्त थे, देवताओं को मानते, खुदाओं को मानते, उनको खुदा बनाया हुआ था। आसमानों को मानते, ज़मीन को मानते, गारों को मानते, बड़े बड़े अजदाहों पे इनकी इबादत करते, गारों की इबादत करते, दरियाओं की इबादत करते। ईरान में आतिश की इबादत की जाती। इसी तरह रोम में मुख्तलिफ खुदाओं की उन्होंने बना के उसकी इबादत की जाती। इन सारी चीज़ों को मैंने इसलिए बयान किया है कि हजूर की आमद से पहले आपके अरब नवाज इस हिस्से में ये हिस्सा था। और अरब की हालत में कल बताऊंगा कि उस वक्त अरब ट्राइब्स जिस सरजमीन पे हजूर आका मदनी ताजदार ने अपना नूर वाला कदम रखना था और आना था, वहाँ की तहजीब, वहाँ की माशरत, वहाँ की अखलाकी ज़िंदगी का कल मैं बयान करूँगा। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ इलाकों में ये हालत थी इंसान की, इंसानियत का ये शराजा बिखरा हुआ था, अनानियत थी, और खुदा परस्ती नहीं, अना परस्ती थी, मादियत परस्ती थी, अकल गिरफ्तार थी, सोचे गिरफ्तार थी, इंसानियत गुलामी पे थी, उसके अरूज पर थी, और बादशाह खुदा बने हुए थे। उस आलम में उस आका की जब आमद होती है, मैं उनकी आमद का तस्करा, उनकी आने से पहले उनकी आमद की बशारतों का तस्करा करूंगा कि हम क्यों हजूर की आमद से पहले हजूर के तस्करे करते हैं। ये हमारे ईमान का तकाजा है। कितने मुर्रखीन ने जो है वो बुग़्ज़ और अनाद की बिना बुनियाद पे इन मोजज़ात को मिटाने की कोशिश की, लेकिन ईमान वालों ने तारीख में मुख्तलिफ अदवार में जो तारीखदान थे, जिनके सीनों में मोहब्बत है हजूर की, इन चीज़ों को अपनी इस कुतब में एक आला मकाम दिया कि आने वाली नस्लों को भी पता चले कि वो शान वाला नबी कितनी शानों के साथ आया है, कितनी अताकतों के साथ आया है, कितनी रहमतों के साथ आया है, इंसानियत को बामे अरूज तक पहुंचाने के लिए आया है। इसलिए उनकी बिशारतों का तज़किरा करना और आने वाली नस्लों को बताना इंतहाई जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द हाईएस्ट status of the Prophet Islam before the coming of the Prophet Islam on the face of earth, which Allah mentions by different prophets. They explain the status of the Prophet Islam. So it is our duty to explain and to carry on this miracles of the Prophet Islam. फिर ईमान का अमल होगा। तो ये एक मुख्तसर सा मैंने अजमालन ये एक आपको आज बताया है। कल इंशाल्लाह फिर अरब की हालत के हवाले से बात करेंगे। आज क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के हवाले से कुरान पढ़ने वालों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कुरान पढ़ते हो और उसका कितना इनाम और उसका कितनी बरकत होती हैं। मैं आज एक ही हदीस पाक आपके सामने रखता हूँ कि सूरह यासीन ये कुरान का दिल है, कितनी शान वाली सूरह। लिहाजा हजूर को इस कुरान में रब्बे कायनात अल्लामा इब्ने कसीर ने इसके हवाले से लिखा है कि जब सख्त मुश्किल काम हो, अक्सर जो है निज़ा का आलम होता है, जब लास्ट मूवमेंट
व्हेन पर्सन पास्ड अवे, तो बड़ी मुश्किल घड़ियां होती हैं, उसमें भी अगर सूरह यासीन को पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमा देता है। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से, ये हजूर के वन ऑफ द बेस्ट कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हदीस के हजूर ने फरमाया कि जो कब्रिस्तान में दाखिल हो, when you enter in the graveyard, and this hadith explains the Prophet sallallahu alaihi wasallam and narrates by the Hazrat Ans radhiyallahu ta'ala anhu, when a person, a believers and the lovers, when passed into the graveyard, Hazur ne फरमाया कि he will recite the Surah Yasin, उसे he should recite the Surah Yasin उस दिन। फिर जितने भी जब वो सूरह यासीन पढ़ता है, when he reciting, he started to recite the Surah Yasin, Allah Ta'ala give blessing to the persons who receives who into the graveyards, जो उन कब्रों में होते हैं उनके लिए अजाब को अल्लाह लेस द टॉर्मेंट, उनके अजाब को कम कर देता है। और सूरह यासीन पढ़ने से उनके हरफों के बराबर नेकियां अता कर, जितने हरफ पढ़े हैं, even a single words Allah rewards to the single words of the Surah Yasin, वो देता है और उन पर ये करम होता है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। Yes, I want to explain one hadith again regarding to the miracle of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the mercy for mankind, for my young viewers, so he can understand well about the status, about the personality, about the authority, about the sovereignty which Allah bestowed to his beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leaders of the Prophet, seal of the Prophet, and mercy for the mankind. And this hadith also narrated by Hazrat Ans radhiyallahu anhu, the best companion of the Prophet Islam, relates that the people of Makkah, at that time, the people of Makkah, the disbelievers, asked to the Holy Prophet to show them a miracle on the sky, in the sky. In response to the Prophet ﷺ, split the moon, full moon, split the moon in two parts until they could see. And this hadith from Bukhari and Muslim, this is the miracle of Prophet Islam that the disbelievers want. If you declare that you, the Prophet, you declare himself, so let me explain. If you split the moon in the sky, so we will believe that you are Prophet. पर उन्होंने फिर भी, जिनके सीनों पे मोहरें लगी हुई थी, उन्होंने नहीं माना, और जिन्होंने माना वो सदीक अकबर बन गए, जिन्होंने माना वो उमर फारूक बन गए, जिन्होंने माना उसी मक्का में अली शेर खुदा, उस्मान गनी, हजरत अली शेर खुदा बन गए, अब्दुल्ला इब्न मसूद बन गए, अबू जर गफारी बन गए। बिलाल हबशी ने गुलामी में हजूर के जलवों को देखा तो हजूर की गुलामी को इख्तियार कर लिया। ये शाने हैं उनकी, ये अजमतें हैं, उन्होंने इख्तियार किया है। आज भी हम इस दौर में अगर हजूर से वफा करेंगे, इस रमज़ान के महीने में उस नबी रहमत को अपना हादी बरहक मानेंगे, उनके अपनी बख्शिशों के लिए उनका वसीला मानेंगे, तो मेरा रब तुम पे भी और मुझ पे भी करम फरमाएगा। इतनी शान वाला नबी हमें मिला है, एंड वी शुड सल्यूट अवर प्रॉफिट, दैट इज ओवर बिलीव एंड ओवर ईमान। आज मैं आखिर में फिर अपने उस रूटीन के मुताबिक मैं अफवाज पाकिस्तान को सल्यूट करता हूँ, जो मुश्किल वक्त में हमारे मुल्क की सरहदों की भी हिफाजत करते हैं और मुल्क के अंदर सियासी तौर पे, पॉलिटिक तौर पे जो खुलफचार और जो फितने पैदा होते हैं उन्हें मिटाते हैं। अल्लाह ताला हमारी अफवाज पाकिस्तान को कायम रखे, और ये एक जो है रीढ़ की हड्डी के बराबर है। इसलिए ये बात करना चाहता हूँ, वो ऑर्गेनाइज्ड एक अदारा है जो मुल्क की बका के लिए काम कर रहा है। अल्लाह ताला उन्हें कायम रखे, और इस मुल्क की इस्तिकामत के लिए, इस मुल्क की खुशहाली के लिए जो उनकी खिदमात हैं, मौला करीम इस रमज़ान मुबारक के सदके, जो सियाचिन ग्लेशियर के उन सरहदों पे -50 पे बैठकर अपने मुल्क की बका कर लें, उनके लिए भी दुआ करते हैं। और मुल्क के अंदर जो हालात इस वबा ने, कोविड-95 ने जो वबा फैलाई है पूरी कायनात पे, पूरी दुनिया पे, मौला की तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं इस बीमारी को भी दूर फरमा। कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पे भी करम फरमा। मकबूजा कश्मीर में बसने वाले मुसलमान जो तेरी बारगाह में सजदा रेजियां करते हैं, आज मुश्किल में हैं, मौला करीम उन्हें भी कोई आज़ादी का रास्ता इख्तियार फरमा। हम उनकी जिद्दोजहद के साथ शामिल हैं, हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्टेज पे
उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मौला करीम हमारी हाज़िरियाँ कबूल फरमा ले। सारी दुनिया में बसने वाले जितने याराने तरीक़त दरबार मोड़ा शीर को दीगर आस्थानों के सब पे करम फरमा। इस रमज़ान के मग़फ़िरत वाले महीने के सदक़े मौला करीम और बख्शिश और रहमत वाले के सदक़े हमारे हालों पे करम फरमा, हमारी मुश्किलें आसान फरमा, नबी रहमत से वफ़ादारियाँ नसीब फरमा, उनकी ख़त्म नबूवत की पहरेदारियाँ नसीब फरमा और आलम इस्लाम पे करम फरमा दे। इस बीमारी को दूर फरमा दे, सबके घरों पे रहमतों का नज़ूल फरमा। इस रमज़ान के सदक़े उनकी सबकी औलादों पे करम फरमा, जो बीमार हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो जिस हाल में परेशान हैं मौला करीम उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, हमारे हालों पे करम फरमा और दरबार आलिया मोड़ाशी के फैज़ान कासिम का हिस्सेदार बना दे, हमारी मंजिलें आसान फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। इनकी बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।